जल स्तर ऊंचा होने का खतरा बढ़ रहा है। इसके कारण समुद्र तटीय क्षेत्र डूब जाएंगे। प्रयास अभी केवल पृथ्वी के ताप में 0.5 डिग्री सेल्सियस की ही वृद्धि हुई है और हिमालय के गंगोत्री हिमनद पिघलने भी लग गए हैं। तो दीदी, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, यह जानना बहुत जरूरी है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों में सीसा रहित पेट्रोल और सीएनजी का प्रयोग करना चाहिए। दिल्ली में ऐसा करने से यहाँ की वायु अपेक्षाकृत स्वच्छ हो गई है। जीवाश्मी ईंधन के स्थान पर वैकल्पिक ईंधन जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। वायु प्रदूषण के प्रति व्यक्तियों को जागरूक करना चाहिए। पटाखों को जलाने का बहिष्कार करना चाहिए। लकड़ी व पौधों की पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, बल्कि उनका उपयोग कंपोस्ट खाद बनाने में करना चाहिए। दीदी, हमारे विद्यालय में हर साल वन महोत्सव मनाया जाता है। क्या इसका संबंध भी वायु प्रदूषण रोकने से है? हाँ प्रयास, इस अवसर पर प्रतिवर्ष जुलाई माह में लाखों वृक्ष लगाए जाते हैं। वृक्ष वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके वायु प्रदूषण में कमी करते हैं। जानते हो प्रयास, बहुत से देशों ने पौध घर गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक अनुबंध किया है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसा ही अनुबंध है। ओके दीदी, अब मैं समझा। अच्छा दीदी, आपने जल प्रदूषण की भी तो बात की थी। क्या वह भी इतना ही खतरनाक है? प्रयास, जब जल में वाहित मल, विषैले रासायनिक पदार्थ और मिट्टी आदि मिल जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थों को जल प्रदूषक कहते हैं। बहुत सी औद्योगिक इकाइयां जैसे तेल परिष्करण शालाएं, कागज फैक्ट्रियां, वस्त्र व चीनी मिलें तथा रासायनिक फैक्ट्रियां हानिकारक रसायनों को नदियों तथा नालों में प्रवाहित कर रही हैं, जिससे जल संदूषित हो रहा है। इस जल में आर्सेनिक, लेड और फ्लोराइड जैसे रसायन होते हैं, जिनसे पौधों और पशुओं में आविष्टता यानी टॉक्सिसिटी उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे पदार्थों को नदियों में डालने से तुरंत रोक देना चाहिए। कह तो तुम ठीक रहे हो। इसे रोकने के लिए सरकार ने भी अधिनियम बनाए हैं। उद्योगों को अपने यहाँ उत्पन्न अपशिष्टों को जल में प्रवाहित होने से पूर्व उपचारित करना चाहिए। क्या प्रदूषित जल से और भी हानियां हैं? प्रदूषित जल से मृदा की अम्लता तथा कृमियों की वृद्धि में भी परिवर्तन हो जाता है। फसलों में पीड़कनाशी और खरपतवार नाशी रसायनों के उपयोग से भूमि के अंदर उपस्थित जल यानी भूम जल भी प्रदूषित हो जाता है, क्योंकि ये रसायन जल में घुलकर भूमि में रिस जाते हैं। मैंने बहुत से तालाबों में शैवालों को अधिक संख्या में उगते देखा है। क्या इससे भी कुछ हानि होती है? हाँ प्रयास, जब नाइट्रेट और फॉस्फेट युक्त उर्वरकों का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है तो ये रसायन वर्षा आदि के पानी में घुलकर तालाबों में पहुंच जाते हैं। ये रसायन शैवालों के फलने फूलने के लिए पोषक की भांति कार्य करते हैं। इनकी अधिक वृद्धि के कारण तालाब के जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जलीय जीव मरने लगते हैं। दीदी,
संदूषित जल के पीने से तो हमें भी हानि होती होगी। प्रयास वाहित जल द्वारा संदूषित जल में जीवाणु, वायरस, कवक तथा कृमि हो सकते हैं। ऐसे जल के पानी से हैजा, मियादी बुखार तथा पीलिया जैसे रोग हो सकते हैं। दीदी, मैंने समाचार पत्र में पढ़ा है कि हमारी गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां भी प्रदूषित हो रही हैं। इसके कारणों के विषय में भी विस्तार से समझाइए। प्रयास विश्वव्यापी कोष वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार गंगा संसार की 10 ऐसी नदियों में से एक है जिसका अस्तित्व खतरे में है। गंगा नदी के प्रदूषण स्तर में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसका कारण यह है कि इस नदी के किनारे पर बसे शहर जैसे हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कलकत्ता,